ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातः कालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने जो श्लोक, हरे कृष्णा माता जी, तो कल हमने जो श्लोक लिया था वो था 17 और 18 लिया था, राइट? 18 में, हाँ 18 तक थी तो 17 और 18 लिया था, है ना? तो 17 में जो है शौनक आदि ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी को, अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो अतः मीन्स वो सारी भगवान के कथाओं के गुणगान का वर्णन करते हैं शौनक आदि ऋषि, और बताते हैं कि किस प्रकार भगवान के गुण अनंत हैं और केवल श्रवण करने मात्र से जो है भक्ति का उद्धार हो जाता है। वह भगवान की वही कथाएं सुनाएं जो परीक्षित ने सुनी थी, और परीक्षित ने सुन के भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ली थी, अपवर्ग की प्राप्ति कर ली थी, हमने पढ़ा था, है ना? और इसमें कहते हैं वही वाली कथाएं अनंत की हमको सुनाई। फिर सूत गोस्वामी जवाब देते हैं उनको, कहते हैं कि हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति से में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उन उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने अपना वर्णन किया कि किस प्रकार मैं एक निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं उन्नत लोगों का संग किया, मैंने भागवतों का संग किया, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं और शौनक आदि ऋषि हैं, इनके संग में मैं आया और मैंने जो अपने गुरु से एक निष्ठ होकर श्रवण किया, उसका अर्थ यह निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं उस निम्न कुल और निम्न जाति का जो मेरे पास दोष था, उस दोष से मैं निकल पाया। विधुनोति शीघ्रम, है ना? दोषकुल्यम आदिम विधुनोति शीघ्रम। जो व्याधि थी मुझे, जो पीड़ा थी दोषकुल्य की, दोषकुल्य मैंने कल भी हमने चर्चा करी, विलोम जाति में उत्पन्न हुआ वर्ण संकर। हमने भगवत गीता के पहले अध्याय में अभी मेरे ख्याल से रोनी नंदन और गौतम बुद्ध प्रभु पढ़ा ही रहे हैं, जिसमें अर्जुन डाउट में आ जाता है और अर्जुन ने कहा है कि अगर मैं सबका वध हो जाएगा यहाँ पे तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाए, है ना? जो क्षत्रियों की स्त्रियां हैं
और अन्य अन्य जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी वो किसी अन्य का आश्रय लेंगे, किसी शूद्र का आश्रय लेंगे, किसी वैश्य का आश्रय लेंगे। ब्राह्मणों की पत्नियां वो भी शूद्र का आश्रय ले लेंगी, और इस प्रकार क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। और जो उनके बच्चे होंगे वर्ण संकर, क्योंकि ब्राह्मण की पुत्री और शूद्र का पुत्र, इनका विवाह हो गया तो क्या हुआ, इनके बीच में सामंजस्य तो बैठा ही नहीं। ऊपर ऊपर उच्च कोटि की लड़की नीचे आ गई तो क्या हो गया, शूद्र बन गया। तो इस प्रकार जो है ना वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा समाज में। और ये चिंता थी, सोचो अर्जुन की, युद्ध नहीं करने की एक ये चिंता है कि सामाजिक दृष्टिकोण गलत हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम मानो हमको क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी हो इनका। तो राजा का ये दायित्व है कि हर चीज के बारे में वो सोचे, क्या होगा परिणाम। 5 कारण बताए थे युद्ध ना करने के। एक बताए थे कि पाप लगेगा, मैं गुरु अपने दादा की हत्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और दूसरा, उसको दया आ रही थी कि इतने सारे लोग मर जाएंगे मेरे कारण, निहत्थे बेचारे, जो इतने करोड़ों लोग अरबों लोग आए हुए हैं जो सैनिक हैं, वो निहत्थे मारे जाएंगे, इसलिए उनको दया आ रही थी। और क्या कहते हैं, मैं भोगूंगा कैसे, राज्य अगर मेरे को मिल भी जाएगा तो ये क्या होगा, ये अपनों के रक्त से सना होगा, इसलिए मैं उस राज्य को भोग भी नहीं सकता। जब जब राजा बनूंगा, जब जब बैठूंगा गद्दी में, तो मेरे को ध्यान आएगा मैंने अपने 100 भाइयों को मारा इसी राजा गद्दी में बैठने के लिए। और चौथा आता है सामाजिक दृष्टिकोण, बोले वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, अगर सब पुरुष मारे जाएंगे तो इनकी स्त्रियां कहाँ चली जाएंगी, किसी का भी आश्रय ले लेंगी। और पांचवा, अनियमित अनियतः मीन्स कंफ्यूजन, डाउट में है कि मेरे को इस युद्ध को लड़ूं कि ना लड़ूं, मैं हारूं इस युद्ध में कि जीतूं, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए बेहतर क्या है, हारना अपनों से या अपनों को हराना, क्या करना चाहिए, ये डाउट है उनको अर्जुन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी, मैं उसी वर्ण संकर में उत्पन्न हुआ। मेरा पिता जो है वो क्या था, उनके पिता थे क्षत्रिय और उनकी माता थी ब्राह्मण, इसलिए वो वर्ण संकर में उत्पन्न हुआ। तो दौष्कुल्यम व्याधिम विधुनोति शीघ्रम, बहुत जल्दी ये व्याधि निकल गई मेरे जीवन से। क्यों, क्योंकि मैं भगवान के भागवतम की शरण ग्रहण कर सका। तो आज हम 19 नंबर श्लोक प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य कुतः पुनः गुणतो नाम तस्य महत्तम एकांत परायणस्य महत्तम एकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो यो अनंत शक्ति भगवान महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहु तः पुनः गृह्णन्तो नाम तस्य कुतः महत्तम एकान्तपरायणस्य महत्तम एकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्ति भगवान अनंतः यो अनंत शक्ति भगवान महत् गुणत्वात् यमनन्त आहु तः पुनर्गतो नाम तस्य कुतः गुणतो नाम तस्य महत्तम एकान्तपरायणस्य
यो अनंत शक्तिर्भगवान अनंतो यो महद गुणत्वादयमनन्तमाहु हरे कृष्णा। कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तम एकान्तपरायणस्य महत्तम एकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिः भगवान् अनंतो अनंत महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहु अनुवाद। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, ऐसे श्री भगवान अनंत कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। यहाँ कह रहे हैं कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य। कुतः मीन्स कुतः, फिर कहना ही क्या। कुतः मीन्स यहाँ पे फिर कहना ही क्या। तो फिर कहना ही क्या मतलब, पिछले श्लोक में जैसे बताया उन्होंने कि जो भी भगवान के जो है भक्तों की जो संग में आता है, जो भगवान के मात्र महत्तम, आखिरी लाइन जो है ना 18वें श्लोक की, उसमें लिखा है महत्तम मानाम अभिधान योग। मीन्स जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनसे मात्र बातें करने से ही भगवान व्यक्ति के जो है सारे परेशानियां दुख दूर हो जाते, जैसे उनके कुल का जो दोष था वो दूर हो गया। महत्तम है ना, महत्तम मीन्स महान, महत्व महान, और व्यक्तियों का मात्र वार्ता, जो भौतिक वार्ता भी कर ले, ऐसा नहीं है कि उनसे केवल हमको ज्ञान लेना है भगवत गीता, उनसे मात्र कुछ पूछ ही ले, प्रभु आप तिलक के क्यों लगाते हो प्रभु आप लोग, नॉर्मली खाली ये भी बोल देंगे तो भी कृपा मिलना चालू हो जाती। सोचो कितने पवित्र होते, कितना उद्धार करने वाले होते हैं भगवान के भक्त। तभी तो एक श्लोक अपन ने पढ़ा था ना, याद किया था कि नहीं, तो लेयाम लवे ना पी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भक्तस्य भक्ति संगस्य भक्ति भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किम उत आशीष है कि नहीं। कितना सुंदर श्लोक, याद है सबको। लव मात्र साधु संग, अगर लव मात्र, लव मीन्स 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, उतना अगर साधु संग भी हो जाए तो भी
उसकी तुलना न स्वर्ग से की जा सकती है न मोक्ष से की जा सकती। तो फिर इस सांसारिक आशीर्वादों की तो बात ही क्या है, इतना उत्तम है साधु संग। वही कह रहे हैं यहाँ पे जो है, मात्र उनसे मैंने चर्चा करी तो क्या हुआ, मेरे दूषित कुल का जो मेरे ऊपर दाग था वो हट गया। आज मैं वक्ता बन गया हूँ, इतने इतने ऋषियों के सामने बैठा हूं मैं, मेरा जो वर्ण संकर जो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। यहाँ अगर कुतः, तो फिर कहना ही क्या, तो फिर कहना ही क्या, पुनर्गणतो नाम तस्य। तो फिर जब मात्र किसी का लव मात्र साधु संग करने से हमारी सर्व सिद्धि हो जाती है, तो फिर उनके यदि नाम का ग्रहण किया जाए तो कहना ही क्या है। सोचो, संग से लव मात्र साधु संग, साधु संग साधु संग, लव मात्र साधु संग, सर्व सिद्धि होए, है ना। तो सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो मात्र साधु संग करने से व्यक्ति को सारी की सारी कृपा मिलना चालू हो जाती है। सोचो एसोसिएशन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है ना? और हम लोग एसोसिएशन के प्रति कोई ध्यान ही नहीं देता, है ना। आदमी केवल जो है, केवल अपने भोगों में किसी के साथ भी उठना बैठना कर लेते हैं। मेरा काम अटका है, प्रभु क्या करें, हमको तो उठना बैठना पड़ेगा ना। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी उठना बैठना कर लेते हैं जो पूर्ण रूप से द्वेषी हैं, स्त्री संगी हैं, या गलत आचरण करते हैं, मादक पदार्थ दारू पीते हैं, अन्य अन्य जो भी काम करते हैं। बेसिकली जब तक हम अपना संग नहीं सुधारेंगे, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन। अनुकूल लोगों का संग करना है, प्रतिकूल लोगों का वर्चस्व, उनका वर्जन करना। रक्षसति विश्वासो गोपतृत्र वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। ये 6 जो है शरणागति के पॉइंट्स हैं जिसको हर व्यक्ति को फॉलो करना है। क्या है? अनुकूल अनुकूल लोगों का संग करना है और प्रतिकूल लोगों से बचना है, उनसे अपने आप को दूर रखना। कृष्ण रक्षा करेंगे इस पे विश्वास रखना, और कोई बचा नहीं सकता। आदमी ये सोचता है कि मेरे को मेरे जो है ना कॉन्टैक्ट्स बचा लेंगे, मैं अपने जो है दोस्तों मित्रों को जो है फोन कर लूंगा तो मुझे बचा लेंगे। कोई नहीं काम आएगा प्रभु, कोई काम नहीं आता। कृष्ण की कृपा होगी तो बच जाएंगे। कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, अनजान व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा, ऐसा खड़ा हो जाएगा जैसे वो आपका बचपन का मित्र है कोई, ऐसा पता है अरे बोलो प्रभु आप हो कौन, मेरी इतनी मदद की, धन्यवाद धन्यवाद करोगे, और वो चला जाएगा अपना काम निपटा के। भगवान भेजते हैं, ये प्रेरणा कौन देता है? भगवान देते। कोई भी आ जाएगा हमारे जीवन में हमारी रक्षा करने के लिए, है ना। तो कहते हैं माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरित निमेश कालम सर्वम मायामय मिद मिखिलम हित्वा ब्रह्म पदम त्वम भ्रविश प्रवित विदित्वा। क्या क्या? मैं कुरु, माँ कुरु धन जन यौवन गर्व। मैंने क्या किया? अपने धन पे गर्व किया, जनों पे गर्व किया, मतलब मेरे मित्रों पे, रिश्तेदारों पे गर्व किया। हो अरे हमारे रिश्तेदार जानते हो, हमारे भाई साहब जो हैं वो पुलिस में हैं, क्या जानते हो हमको? हाँ, हमारे भाई साहब मंत्री हैं। हाँ, मंत्रियों के लोग आगे पीछे घूमते हैं, उनके चेले चपाटे बन जाते। क्यों? क्योंकि संपर्क बनेगा ना, हमारा कांटेक्ट रहेगा तो लोग हमको पूछेंगे। कितनी गलत फहमी। कोई प्रारब्ध से ज्यादा न सुख मिलता है न उसको दुख मिलता है, न उसको यश मिलता है न उसको अपयश मिलता है। तो फिर क्या ये सब कर रहे? माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। और अपने मैंने शक्ति, अपने बल पे, अपनी जवानी पे बहुत गर्व किया मैंने। मेरे पास बल है, निर्बलों को मैंने दबाया, गाली बकी उनको, उनको मारा कूटा। क्यों? क्योंकि मैंने गर्व किया। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। और क्या है? हरति निमेश काल सर्वम। ये क्या है? कितने समय के लिए रहेगा ये धन? कितने समय के लिए रहेगा? जन कितने समय के लिए रहेगा? शक्ति कितने समय के लिए रहेगा? कौन ऐसा है जो आज परमानेंट है? सबका तो टेम्पररी निवास है ना। जब हम गेट में लिखवा दें कि अपना नाम, यह घर, जैसे लिखते हैं ना, ये सो एंड सो इस घर का मालिक है, तो अगर उसमें लिख दें कुछ समय के लिए इस घर का मालिक ये है, तब समझ में आएगा कि ये घर हमारा नहीं है। तब नेम प्लेट से ऐसा लगे, आसक्ति कम होगी, ओहो ये तो मेरा है ही नहीं। बार बार जब पढ़े, अरे कुछ काल के लिए ही हूं मैं यहाँ पे, फॉर द टाइम बीइंग।
हमेशा के लिए नहीं। माया मय मिद मिखिलम हित्वा, ये सब माया का जो है ना रचा हुआ ज्ञान खेल है, जो कभी हमको भ्रम में डाल देती है कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आपके पास तो कितने अच्छे अच्छे सुंदर, आपकी शक्ति कितनी ज्यादा। ये माया का खेल चल रहा है, इससे लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होने वाली है ना। ब्रह्म पद त्वम प्रविश विदित्वा, ब्रह्म पद के लिए प्राप्त करो, ब्रह्म पद के लिए तुम प्रयास करो। तो बेसिकली हमको अनुकूल लोगों का संग करना है, प्रतिकूल का वर्जन करना, ऐसे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है जो केवल भौतिकता के में लिप्त हो, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग, वैसे ही रंग आ जाएगा। 10 सेब के बीच में, साफ सेब के बीच में एक खराब सड़ा वाला सेब डाल दोगे ना, तो बाकी 10 सेब भी जल्दी सड़ जाएंगे। कंपैरेटिवली अगर उस सेब को हटा दोगे तो बाकी सेब चलेंगे, कुछ समय ज्यादा चलेंगे, लेकिन गंदा सेब, बासी सेब बीच में डाल दोगे 10 के, तो बाकी सब में भी पूरा खराब हो जाएगा। माता लोग ज्यादा जानते हैं इसको। तो यहाँ कहते हैं कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य, तो फिर उनका कहना ही क्या, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, स्वयं भगवान का नाम ले रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, महत्तम एकांत परायणस्य, और वो कौन, किसका नाम ले रहे हैं, वो भगवान है महत्तम, वो महान से महान लोगों के एकमात्र आश्रय प्रदान करने वाले। महत्तम एकांत परायणस्य, ये लाइन पिछले 2 श्लोकों में और आ चुकी है, सेम टू सेम लाइन है ना। कौन कौन से श्लोक में आई है, हमने अभी चर्चा करी, कुछ ही श्लोक पहले आई है। हाँ, ये आई है श्लोक नंबर 15 में भी आई है महत्तम एकांत परायणस्य, और उसके बाद 14 में भी आई है महत्तम एकांत परायणस्य। सोचो, 3 श्लोकों में सेम टू सेम लाइन आ गई श्रीमद् भागवतम में। महत्तम एकांत परायणस्य, भगवान वह भगवान है जो महान से महान मुनियों, ऋषियों, साधुओं, भक्तों का एकमात्र आश्रय है। महान लोग जिसका आश्रय ले रहे हैं, तो हमको तो उनको फॉलो नहीं करना चाहिए ना। भीड़ लगी हुई है वहां, जहाँ भीड़ लगी वहां हम क्यों जाएंगे, नहीं, वही करना है जो महान लोग करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेतरो जना, स यद प्रमाणम कुरुते लोकुस्तत् अनुवर्तते। लोग किसका अनुवर्तन करते हैं, लोग किसको फॉलो करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं। यद यद आचरी, तो जो श्रेष्ठ होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आचरण से सभी को ये ज्ञान दे, शिक्षा दे कि कहाँ कौन से रास्ते में चलना है, ताकि समाज उनके रस्तों को, उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करे और वो भी भगवान तक पहुंचे। महान से महान लोग भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, महत्तम एकांत परायण से। और क्या कह रहे हैं, यो अनंत शक्तिर भगवान अनंतो, यो अनंत शक्ति, अनंत शक्तियों से संपन्न है। यो, वो कौन है, वो अनंत शक्तियों से संपन्न है। कितनी सारी भगवान की शक्ति है ना, अविद्या शक्ति, माया शक्ति, काल शक्ति, जीव शक्ति है। बाप रे बाप, कुछ भी नहीं था, सोचो, सब कुछ जो आया है केवल भगवान के संकल्प शक्ति से आ गया। सोचो, संकल्प शक्ति, भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान इच्छा करते हैं और चीजें प्रकट हो जाती हैं। हम भी इच्छा करते हैं हमारे सामने अच्छा अच्छा भोग आ जाए, कभी प्रकट नहीं होगा। हम इच्छा करते हैं अरे इसका बुरा हो जाए, वैसा होगा नहीं कभी भी। हम इच्छा करते हैं हमारा बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला, बड़ा बड़ा सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, वो होने वाला नहीं। हमारी इच्छा में कोई भले ही नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा दूषित है। हम इच्छा किसके लिए करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं। और भगवान की इच्छा जो होती है ना, सबके लिए होती है। भगवान सबके लिए समान रूप से है। सोचो, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम, समान रूप से सबके अंदर परमेश्वर है। सुअर में भी, सूकर में भी परमेश्वर है। सोचो, हम उसको छूना पसंद नहीं करेंगे, और भगवान तो उसके अंदर है। सोचो, सूकर क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ रह रहा है, भगवान उसके हृदय में, और उसको सब अनुभव कर रहे हैं भगवान। सोचो, ऐसी निकृष्ट जगह में जहां हम रुकना पसंद नहीं करते हैं, उसको खा रहा है सूकर, और भगवान उसके अंदर बैठे हैं, सूकर के अंदर, और भगवान को सब चीज, उसको रियलाइजेशन, जैसे हमारे अंदर हमारा हृदय है, जो हम खाते हैं, हम जो पीते हैं, जो सोचते हैं, उस सब का अनुभव हमारे मन में होता है कि नहीं होता। हम मन में
अच्छी चीजों का स्वाद को क्या करते हैं, हाँ ये अच्छा है, इसको दोबारा खाना है। तो मन में हर चीज स्टोर होती चली जाती है, स्टोर होती चली जाती है। वैसे ही हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके भी वो जो खा रहा है, पी रहा है, जो कर रहा है, हर चीज भगवान को अनुभव हो रहा है उसको, और भगवान उससे द्वेष नहीं कर रहे। ऐसे हैं भगवान, इतने करुणा, इतना इतना भगवान का अपने जीवों के प्रति लगाव कि किसी भी दशा में रहे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कितनी अनेक 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 योनियां हो गई, लेकिन भगवान ने हमको कभी नहीं छोड़ा, हमारे हृदय में बैठे, है ना। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूणी माया। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन माया से भ्रमित कर दिए हैं सबको। और इस मशीन रूपी शरीर में हर हर जीव बैठा है, और वो भ्रमित हो रहा है केवल अपनी इच्छाओं में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्गे यान्ति पर सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। सभी लोग इसी में सम्मोहित हो गए, इच्छा द्वेष में। इच्छा और द्वेष यही कारण है बार बार इस संसार में आने का, केवल इच्छा। अभी तो परीक्षित महाराज कहते हैं अब जो है पानी पीने की भी इच्छा नहीं है मेरी। हमारे श्रील प्रभुपाद से पूछा गया अंत काल में कि आपकी कोई इच्छा है, तो बोले अब कोनो इच्छा ना है, अब इच्छा नहीं करनी। इच्छा करेंगे तो फंस जाएंगे इस संसार में, दोबारा आना पड़ेगा उस इच्छा के लिए मात्र। तो यहाँ कह रहे हैं यो अनंत शक्तिर भगवान अनंत, वो अनंत शक्ति से युक्त है। कौन? वह भगवान अनंतो, जिनको अनंत गुण है, उनके अंदर महान गुण है, वो अनंत है। उनके अंदर शक्तियां भी अनंत हैं, वो खुद भी अनंत है ना। और क्या कह रहे हैं, महत गुणत्वाद, महान गुणों को धारण करने के कारण, क्योंकि उनके अंदर महान महान गुण है, इसलिए उनको यम नाम यम यम अनंत माहु, इसलिए उनको अनंत कहा जाता है। अनंत अनंत अनंत, बार बार अनंत आ रहा है इसमें। अनंत गुण है, वो खुद भी अनंत है, और अनंत गुणों को धारण करने के कारण उनका नाम भी अनंत है। समझ में आ रहा है? और वो जो महान से महान ऋषियों को एकमात्र आश्रय प्रदान करने वाले हैं, उन अनंत का अगर नाम लिया जाए तो फिर कहना ही क्या। उनके भक्तों का संग से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मात्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो सोचो अगर उनका नाम लेंगे तो क्या क्या से क्या मिल जाए। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, 3.33.7, उसमें कहते हैं अहो बत शपचो अतो गरियान यथ जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपस तपस्ते जुहुआ सुरनु आर्या ब्रह्म अनुचूर्णाम गृहंति ये ते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सही है। तो वो कितने धन्य है। अहो बत शपचो अतो गरियान, वह व्यक्ति जो कुत्ते के मांस खाने वाले खानदान में उत्पन्न हुआ। अहो बत शपचो अतो गरियान, उसको भी पचा जाता है कुत्ते का मांस को। ये बहुत बार आता है श्रीमद् भागवतम में। उसमें कहते हैं जो कुत्ते के मांस खाने वाले खानदान में उत्पन्न हुआ है, लेकिन यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उनके जीवा के अग्र के हिस्से में नाम तुभ्यम, कृष्ण का नाम है, वह तो नाम जप कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, क्या माना जाता है, उसको ये माना जाता है तेपस तपस्से, तेपुस तपस्ते मीन्स उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, उसको सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। और जुहुवु, जुहुवु मीन्स यज्ञ कर लिया उसने, बहुत सारे यज्ञ कर लिए। और क्या है, स्नरनु, सस्नु, सस्नु मीन्स उसने स्नान कर लिया अनेक अनेक नदियों में, गंगा में, यमुना में, पवित्र पवित्र जो 7 नदियां उनमें स्नान कर लिया, ये माना जाएगा। बोलते ना हम सुबह सुबह गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु जलस्मिन सन्निधि कुरु। सुबह सुबह स्नान करते समय ये श्लोक बोलना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, तो ये बोलना चाहिए। तो ये माना जाता है कि हम 7 नदियों में स्नान कर रहे हैं, है ना। तो ये माना जाएगा जो भगवान का नाम जप कर रहा है उसने सस्नु मीन सभी नदियों में स्नान किया, उसको फल मिल जाएगा। और आर्या, आर्या मीन्स आर्य, आर्य कुल का माना जाएगा उसको, है ना। यहाँ हमने देखा अर्जुन को आर्य, आर्य पुत्र, आर्य आर्य बहुत बार कहा गया है। मीन्स वह संस्कार
जो विशेष विशेष लोगों को दिए जाते हैं। आर्य मीन्स आर्यवर्त है वो। आर्यवर्त मीन्स सभी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने वाले आर्यवर्त माना जाएगा। आर्य इसको वो माना जाएगा ब्रह्मचूर्णम गृणंति ये ते, और वेद पढ़ लिए ऐसा माना जाएगा। कौन? कुत्ते खाने वाले खानदान में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके जीवा में भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है। बताओ, मात्र नाम लेने से क्या मिल रहा है? कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य, तो फिर कहना ही क्या जो उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो अगर भगवान की भक्तों की सेवा कर रहा है, उसी से ही उसका उद्धार हो जाता है। और वह व्यक्ति अगर भगवान की कथाओं में उसका अगर इंटरेस्ट आ जाए तो कहना ही है कि भगवान का नाम, भगवान की कथाएं पूरा जीवन बदल देती हैं। प्रणमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। जो उनकी कथाएं सुनता है ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, जो उनकी कृष्ण की कथा सुनता है ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, वो पुण्य प्रदान हो जाता है मात्र सुनने से। सुनने से पुण्य मिल रहा है, बताओ प्रभु। खाली बैठे हैं, अगर कान में ईयरफोन, हम देखते हैं आजकल कितने लोग एरोप्लेन में जाओ, टूर में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहाँ पे भी जाओ। हम तो बस में अभी आ रहे थे, वहां से क्या नाम है, पखानजूर से, वो नीचे बर्थ में बैठा बच्चा पूरी रात रील देखा है बैठ के, और ऐसे रील पलटा रहा है, और उसकी आवाज आ रही है हमारे को बार बार, वो जोर से चालू कर दिया। वो फालतू की चीजें देख रहा है बच्चा, पूरी रात रील देख रहा है बैठ। कहने का मतलब है, व्यर्थ की चीजें सुनने से हमारा समय भी नष्ट हो रहा है, बुद्धि भी नष्ट हो रही है, चित्त भी दूषित हो रहा है हमारा। लेकिन केवल सुनना है, अगर कृष्ण की कथा सुन लोगे तो पुण्य मिलना चालू हो जाएगा, चित्त शुद्ध होना चालू हो जाएगा। विधुनोति, वो हृदय में प्रवेश करते भगवान, और विधुनोति सुहित सताम, और उसके सुहित हैं भगवान, सबके मित्र हैं, और उसके हृदय को, चित्त को साफ कर देते हैं भगवान, जैसे ही हम उनके बारे में सुनना चालू कर देते। सोचो, फ्री में, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ श्रम किए, बिना पढ़े, बिना बोले, केवल सुनने मात्र से पुण्य मिल रहा है। और लोग कितने बेवकूफ हैं, बॉलीवुड के गाने सुनते। मैं पहले जिम जाता था, जिम मतलब हम एक्सरसाइज करने जाते थे, वहां मैं बोला, मैंने कहा, भगवान का लगाओ यार कुछ, हरे कृष्णा महामंत्र में जाता था तो लगा देता था। वहां इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा चलता था, तो वो दो चार माताएं बोलती है, अरे हमको ना इसमें वर्कआउट करने में मुश्किल होती है हमको। अरे मैंने कहा, तुमको हिंदी इंग्लिश समझ में आती है? वो क्या बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश के गाने कुछ समझ में भी आता है? बोले ले, लेकिन एक्सरसाइज तो करना बनता है हमारे को। और तुम्हारे को कीर्तन चल रहा है तो तुम्हारे को उसमें एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तुम, और तुमको इंग्लिश गाने सुनने। सोचो कितनी, क्या हो रहा है इस संसार में। कीर्तन सुनते सुनते आदमी वॉक कर लो, कीर्तन सुनते सुनते बढ़िया नहा लो, कीर्तन सुनते सुनते खाना बना लो। माताओं को वो मुकेश कुमार के गाने सुनने, किशोर कुमार के गाने सुनने, इसके सुनने, उसके सुनने, वो सब चलेगा, लेकिन कीर्तन लगा दो तो मुश्किल हो जाता है। कल मॉल वाले ने भी यही कहा था। यस, कल हम मॉल में बात करने गए थे, तो हमने बोला था वहाँ कीर्तन करेंगे हम लोग मॉल में, जब पिक्चर चालू होगी उसके पहले। तो बोले प्रभु बस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए दूसरों को, कीर्तन ऐसा करना। अरे डिस्टर्ब क्या, इसमें सबका उद्धार होगा, सुनेंगे तो तुम्हारा भी उद्धार होगा। ये ज्ञान ही नहीं है ना, तकलीफ ये है लोगों को। उनको लगता है हम जो है ना सबको डिस्टर्ब करने आ रहे हैं कीर्तन करके, उनकी शांति भंग करने उनकी शांति भंग होगी कीर्तन सुन के। हैं? क्या बोले, उनके पाप सारे थर थर कांपना चालू हो जाते हैं जो श्रवण करता है। हाँ, जो श्रवण करेगा उनके जीवन के सारे पाप ऐसा थर थर कांपना चालू, अरे बाप रे, इसने तो कीर्तन सुनना चालू कर दिया, हम यहाँ कैसे रहेंगे अब, हमारे रहने की जगह ही नहीं है यहाँ पे। फिर क्या होता है, पाप उनके इधर पे आ जाते हैं, कंधे पे। फिर जब ताली बजाता है, यो यो जोर जोर से ताली बजाते तो उड़ जाते पाप, जैसे चिड़िया उड़ जाती है वैसे पाप भी उड़ जाते हैं। और कहाँ जाके बैठते हैं? कहाँ जाके बैठते हैं? जो मुंह घुमा के उधर चले जाते हैं उनके कंधे में जाके बैठ जाते हैं। ओ पाप तो वो लेके हमारे सारे के सारे कीर्तन करने वाले के पाप कौन लेगा?
जो मुंह बना के चला गया कीर्तन से, जिसको डिस्टर्ब कर रहा है कीर्तन, वो सारे पाप ले लेता है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्तों का जितना ज्यादा से ज्यादा हो संग कर देना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कल मैंने सुना, मतलब रियली हार्ट टचिंग एग्जाम्पल। व्यक्ति जब कहीं जाना रहता है तो केवल एरोप्लेन के संग करने से हवा में उड़ना चालू हो जाता है। हमारी शक्ति की हवा में उड़ने की नहीं है। अनिल बाबू उड़ सकते हो आप? मैं बोलूं आप मेरे घर तक आ जाओ उड़ के, तो आ सकते हो क्या? नहीं प्रभु, इम्पॉसिबल। नहीं आ सकते। कोई नहीं उड़ सकता है, किसी में शक्ति नहीं उड़ने की। लेकिन अगर एरोप्लेन में बिठा दिया जाएगा तो उड़ लेंगे, तब उड़ सकते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार केवल हमको भक्तों का संग करना है। केवल एरोप्लेन के संग करने से व्यक्ति हवा में उड़ना चालू हो जाता है, यद्यपि उसमें शक्ति नहीं है उड़ने की। उसी प्रकार हम केवल अगर भक्तों का संग कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाए। मात्र संग करना, यद्यपि हमारे अंदर शक्ति कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सारे काम करने लगेंगे। जो भगवान के भक्तों के अंदर गुण होते हैं, महान से महान गुण, वो सारे के सारे गुण हमारे अंदर, केवल भगवान के भक्तों का संग करना। तो कितना अच्छा बात कही हमारे आचार्य ने। जैसे अग्नि के पास जाने से, मात्र उनके संपर्क में रहने से ताप मिलना चालू हो जाता है ना। केवल अग्नि का संग करने से ताप भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है। हमारे में शक्ति नहीं है किसी को ताप देने की, लेकिन अगर अग्नि का संग करेंगे तो ताप हम भी किसी को भी दे सकते हैं। हमारे हाथ में अगर अग्नि है तो हम भी जा जाके हर कहीं प्रकाश भी दे देंगे और ताप भी दे देंगे। उसी प्रकार केवल भगवान के भक्तों का संग करने मात्र से हमारे अंदर शक्ति आ जाती कि हम दूसरों को भी जो है उद्धार कर सकते हैं ना। हमारे हाथ में अगर मशाल है तो जहां जाएंगे वहां प्रकाश दे पाएंगे कि नहीं जाएंगे? जहां जाएंगे वहां प्रकाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितने भी साल का अंधेरा हो, लेकिन जहां अगर अगर मशाल है हमारे हाथ में, भगवान की अग्नि है हमारे हाथ में, और जहां जाएंगे प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। मतलब क्या ये हमारा गुण है क्या? हम प्रकाश दे रहे हैं क्या? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अग्नि को पकड़ा हमने है, इसलिए ये गुण हमारे अंदर आ गया कि जहां जा रहे हैं वहां प्रकाश और ताप हो रहा है। उसी प्रकार जब तक हम गुरुओं की चरणों को पकड़ के रखे हैं ना, तब तक हमारे अंदर सारे सारे गुण रहेंगे। सारे गुण जो महान से महान भक्तों में होते हैं, वो सारे गुण आप भी दूसरों का उद्धार करने में सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल आप उनके संपर्क में हो। संपर्क इज मस्ट। यहाँ पे लोग जुड़ते हैं, फिर प्रभु अब तो इधर बहुत सुन लिया, अब उनकी भी सुनते हैं, इनकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, चारों तरफ चले जाते हैं व्यक्ति, भटक जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। हमारे कबीर दास जी कहते हैं ना, नाम अनंत रहित है, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। इधर उधर भटक के मरना नहीं है, एक निष्ठ होके एक जगह जुड़ के रहना। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, दूसरे अध्याय में, व्यावसायिक आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन, बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिसकी बुद्धि बहुत सारी शाखाओं में बटी है ना, इसको भी उसको भी पालूं, इसको भी फॉलो कर लूं, इसको भी सुन लूं, इसके भी शरण में चले जाऊं, उसकी बुद्धि भटक जाती है। वो बहु शाखाई अनंताश्च, उसकी बहुत शाखाओं में बढ़ जाती है बुद्धि। बहु शाखाई अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। उसको फिर उद्धार नहीं होता। व्यक्ति को एक निष्ठ होना पड़ेगा, एक निष्ठ। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 20 नंबर श्लोक में। ऐसे तो समय हो गया। श्लोक नंबर 20 साथ में दोहराएंगे। एतावतालं ननु सूचितेन, एतावतालं ननु सूचितेन, गुणैरसाम्य अनतिशाय अनतिशायनस्य, गुणैरसाम्यानतिशायनस्य।
हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति एत्रानार्थतो विभूति विभूति यस्याङ्घ्रिणेणुं जुषते अन्तभिप्सो यस्याग्निरेणु जे अनिभिप्सो एतावतालं ननु शुचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते अनभिप्सुः एतावतालं ननु सूचितेन एतावतालं ननु शुचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिः विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते अनभिप्सो अनुवाद। अब यह निश्चित हो गया कि वे श्री भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से नहीं कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वह देवी श्री भगवान की सेवा करती है। यद्यपि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं, नहाने का है कि मैं जाऊं? बाथरूम में जाना है। हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। एतावतालम नानुसूचितेन, एतावतालम इतनी दूर तक, एतावतालम मतलब बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। इतना ही कितना काफी है? इतना एतावतालम ननु सूचितेन, कि लक्ष्मी जी उनके सेवा कर रहे, इतना ही काफी है। इतना, वह व्यक्ति, वह भगवान जिनके गुण अनंत हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता, उनके लिए अगर हम इतना ही कह दें, एतावतालम, केवल इतना ही बता दें कि लक्ष्मी जिनकी सेवा करते ना, वो है ये जानते हो कौन है? लक्ष्मी को तो जानते हो कि नहीं जानते हो? लक्ष्मी उनकी चरण में रहती, बताओ कौन है? तो ऐसे ही होता ना, कोई आ जाए सामने, प्रभु कौन है यार ये? अरे जानते नहीं क्या? अरे क्या बात है, सीधा ऑल्टर में भगवान की सेवा करते अंदर जाके, कैसा कर रहे हो आप? देखे नहीं हो क्या इनको? या कोई और बात है, प्रधानमंत्री के साथ देखे नहीं उनके फोटो हमेशा दिखते रहते हैं, ये वो है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, एतावतालम, ये कौन है? अनंत गुण वाले कौन है? वो लक्ष्मी जिनके चरण में रहती है, वो है ये कृष्ण, उनकी बात चल रही है। तो एवत एतावतालम नानुसूचितेन, है ना? तो क्या वर्णन करें इनके बारे में, है ना? वह भगवान जिनके चरणों में लक्ष्मी रहती है, उनके बारे में क्या वर्णन करें? हम तो कह नहीं सकते पूर्ण रूप से, पर्याप्त रूप से कोई इनके बारे में बता नहीं सकता है। भगवान वैसे कहते हैं ना 10वें अध्याय, ना मैं विदुः सुरा गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मेरे बारे में देवता कौन बताएगा? मेरे बारे में ऋषि महर्षि कौन बताएगा? मैं तो उनके उत्पत्ति का कारण हूं, वो मेरे बारे में क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते। तो ऐसे भगवान है जिनके चरणों में लक्ष्मी रहती है, ऐसे भगवान के बारे में क्या बताएंगे हम? सेकंड लाइन में, गुणैर साम्या अनत, गुणैर
गुणैर साम्यम अनतिशायनस्य, मतलब इन उन भगवान के गुणों की समता कोई कर ही नहीं सकता। गुणैर साम्याम, उनके गुणों की समता कोई नहीं कर सकता। गुणैर साम्यहम अनतिशयनस्य, और उनसे अधिक की तो बात ही अलग है। उनसे ऊपर किसके पास गुण हो सकते हैं? उनके गुणों की समता कोई नहीं कर सकता, उनके समान कोई नहीं है। न देवी, न देवता, न अन्य अन्य ऋषि महर्षि, कोई नहीं है उनके गुणों की समता करने वाला। तो उनसे ऊपर की तो बात ही छोड़ दो प्रभु। कैसी बात करते हो प्रभु आप? यहाँ हमारे जितना कोई है ही नहीं, हमसे ऊपर की बात कैसे कर रहे हो प्रभु? लोगों को ये धारणा रहती है ना। आगे कहते हैं, हित्वेतरान प्रार्थ यतो विभूति, समता कोई कर नहीं सकता। हित्वेतरान, हित्वेतरान मीन्स इसलिए इनको, हित्वेतरान मीन्स इनको छोड़कर, ऐसे सेवकों को छोड़कर, हित्वे इतरान प्रार्थयतो विभूति, भगवान की सेवा में लगती कौन? लक्ष्मी। उनके हित, उनके काफी सेवक हैं, उनकी सेवादारी बहुत है। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? कोई ऐसा है हैंड रेस कर सकता है अपना जो लक्ष्मी को नहीं चाहता? हैंड रेस करोगे तो सोच लेना लक्ष्मी चली ना जाए सही में छोड़ के। बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार मैं पता नहीं कहाँ एक कोई कथा सुना था, पता नहीं मेरे को ऑथेंटिक है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सुना था एक बार जगन्नाथ और बलदेव, इनसे ना, जगन्नाथ बलदेव ने लक्ष्मी को मना कर दिया। अरे बलदेव ने मना कर दिया, मैं लक्ष्मी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, ठीक नहीं है वो। अरे बोले क्या हो गया भगवान, बड़े भैया क्या हो गया? जगन्नाथ जी बोलते क्या हो गया बलदेव जी? नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। बोले भेदभाव करती है, जहाँ अशुचि है, जहाँ गंदगी है वहां जाती नहीं है। तो पता नहीं कुछ ऐसा था, मेरे को ठीक से याद नहीं। तो लक्ष्मी जी रूठ गई। जगन्नाथ और बलदेव से रूठ गई, बोले ये कोई बात होती है, मैं जा रही हूँ अपने मायके जा रही हूँ, समुद्र के पास जा रही हूँ। रूठ के चली गई। तो अगले दिन देखे जगन्नाथ और बलदेव, तो उनके कक्ष में कोई सोना नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, कोई मुकुट नहीं, सब फटे फटे पुराने कपड़े बचे थे। अरे बोले अब ये पहनना पड़ेगा क्या हमको? लक्ष्मी चली गई तो बोले अब क्या करोगे भैया? जगन्नाथ जी बोलते भैया आपने तो उनको मना कर दिया कि मैं तेरे हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा, तो रूठ के चली गई। ठीक है चलो, दोनों फटे कपड़े पहनते बेचारे जगन्नाथ जी। और बोलते खाना कुछ तो खिलाओ। बोले अब खाना नहीं है, लक्ष्मी गई तो कौन खाना देगा? अरे बोले खाना नहीं, तो निकलते हैं बाहर जगन्नाथपुरी में, देखते हैं कहीं भंडारा वंडारा चल रहा है, तो वहां जाके पत्तल लेके बैठ जाते, कुछ तो खाने को मिलेगा। बेचारे दोनों गरीबी में खाने के लिए दर दर भटकते जगन्नाथ और बलदेव जी। 2 दिन 3 दिन हो जाते भूखे भूखे, कुछ ढंग का खाना नहीं मिलता है। जगन्नाथ जी तो वैसे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बड़े भैया का हट था ना, क्या करोगे? तो बड़े भैया को मनाते, बोले भैया आखिर तो बहू है ना, माफ कर दो ना, जो भी गलती हुई है छोड़ो ना, ऐसे भूखे कब तक चलेंगे हम? तो बोलते अच्छा ठीक है, और मजबूरी है हमारी, क्या करें, भूख भी लग रही है। तो ढूंढते कहाँ होगी लक्ष्मी, तो बोले हाँ एक घर में जो है ना वो बड़े साफ सफाई रखती है घर में, और वो हमको पूजती है, उस घर में जरूर होगी लक्ष्मी, चलो उस घर में चल। तो बड़ा उसने एक भक्त का घर था, साफ सफाई युक्त घर था, वहां जाते हैं और उस घर में उनको लक्ष्मी मिलती है। और इस लीला को उड़ीसा में क्या लिखा माता जी ने, नहीं मालूम। तो ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हो सकता है। यस, इसको मानते हैं, यस कैरी मानते हैं, यस उड़ीसा में भी मानते हैं। तो जहाँ साफ सफाई थी वहां गए जगन्नाथ जी और बलदेव जी, उनको लक्ष्मी वहां मिली। तो वो जगन्नाथ जी ने बोला चलो हम आए हैं, अब मान लो हमारी गलती हो गई, भैया को भी जो है अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। तो उन्होंने भी बोला चलो बहू हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, चलो चलो चलो। तो फिर लक्ष्मी फिर उनके साथ गई, फिर उनका ऐश्वर्य दोबारा बढ़ा। अदरवाइज वो बेचारों का ऐश्वर्य पूरा कम हो गया। तो कहने का मतलब है किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? तो लक्ष्मी वो है जो भगवान के वक्ष तल मीन्स छाती में बैठी रहती है लक्ष्मी। भगवान हमेशा अपने हृदय में उनको स्थान देते हैं लक्ष्मी को, लेकिन वो हृदय का स्थान छोड़ के कहाँ चली जाती है? भगवान के चरण में चली जाती है, हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती है। यद्यपि भगवान इच्छुक नहीं है, भगवान को जरूरत नहीं है,
थके हुए नहीं है बेचारे, दौड़ वौड़ के नहीं आए मैराथन 20-25 किलोमीटर की। पैर अब थोड़ा सा दुख रहा है यार मेरा, प्लीज थोड़ा दबा दो ना। घर में हम भी जाते कभी कभी बोलते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ मेरे बेटे को, बेटा थोड़ा पैर दबा दे, थक जाते हैं तो, आज जरूरत लग रही है। तो लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत है पैर दबाने वाले की, जो उनकी पत्नी लगी हुई है। यस, सेवा देती है। यस, हम भी एक्चुअल में जब भगवान को शयन होता है ना, रात में जब भगवान को सुलाते हैं, तो जब सुलाते हैं ना, तो हम भगवान के चरण पाद सेवा करते हैं। तो जितने भी भक्त हम लोग सब रात को भगवान के चरण जो होते हैं ना, उनको दबाते हैं। जब सोने की बात आती है, बिस्तर में लिटाते हैं भगवान को और चरण चापते हैं, ताकि भगवान थक गए होंगे दिन भर खड़े खड़े, हम भी सेवा करने। तो ये मौका मिलता है, हमको भी सेवा करनी चाहिए। जब जब आप अपने घर का विग्रह को भी सुलाते हैं, तो रात को थोड़ा सा उनके पैर दबाना चाहिए, पैर दबा के सुलाना चाहिए, है ना। ये हमारे, क्योंकि भगवान के चरणों में लक्ष्मी को सुख मिल रहा है। सोचो, वक्ष में सुख नहीं मिल रहा, छाती में हृदय में रहने में सुख नहीं मिल रहा, उनको भगवान के चरणों में रहने में सुख मिल। सोचो, लक्ष्मी जो पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग जिसको चाहते हैं, वह लक्ष्मी किसी से सेवा लेना नहीं चाहती। वो चाहती तो पूरा संसार उसके लिए खड़ा रहेगा सेवा करने के लिए, लेकिन स्वयं वो भगवान के चरणों की सेवा करती है, उसमें उनको अनंत सुख मिलता है। कभी छोड़ के नहीं जाती वो भगवान। लक्ष्मी जब निकली थी, हम जानते समुद्र मंथन से, तब चुन रही थी, सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ रही थी, है ना। ब्रह्मा कौन है? बोले ब्रह्मा को तो मैं वरमाला नहीं पहना सकती, ये तो आसक्ति काम वासना इसके अंदर जाती है, बोले ये आदमी ठीक नहीं है ना। चार कुमार बोले अरे ये तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, है ना, इनके साथ नहीं रह सकती मैं। और भी अनेक अनेक लोग आए थे, हिरण्यकश्यपु भी आया था, बोले ये तो कभी भी मर जाएगा। इसकी जो जो इतना साल जिया वो, उसको ऐसा वरदान था, न घर में मिले मरे, न बाहर मिले मरे, वगैरह वगैरह। तो भी बोले नहीं, ये मर सकता है, कभी भी मर सकता है, इससे शादी नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण के पास गए तो उनका अवगुण देख रही थी, कोई अवगुण ही नहीं दिख रहा। बोले इनके अंदर अवगुण क्या है? बोले कोई अवगुण ही नहीं दिख रहा। तो फिर उनसे शादी कर, है ही नहीं कोई अवगुण ही नहीं, वो पूर्ण गुणवान है, तो फिर क्या करोगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह गुणों की समता कोई कर नहीं सकता, तो उनके ऊपर की क्या बात है। फिर हितवेतरान प्रार्थयतो विभूति, भगवान से अलग जो लक्ष्मी है, उनसे प्रार्थना करने के लिए सभी लोग बाकी सारी चीजें छोड़ के भगवान की जो सेवा में लक्ष्मी है, उसकी सेवा के लिए सब लोग खड़े हुए। और लक्ष्मी उनको भी छोड़ देती, नहीं हमको तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, हम कौन करेंगे, हम कृष्ण की सेवा करेंगे। और क्या कह रहे हैं, यस्यांग्री रेणुम, और उन्हीं भगवान के चरणों में वो सेवा करती रहती हैं। जुषते अनभिप्सो, यद्यपि भगवान की इच्छा नहीं होती, फिर भी वो सेवा करती रहती हैं। तो कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की सेवा जिसको मिली है, वो अपने आप को भाग्यशाली सोचे, क्योंकि लक्ष्मी तक उनकी सेवा करती। लक्ष्मी जिनके फॉलोअर्स बहुत हैं, जिनको सब सेवा करने के लिए खड़े हुए लाइन से, लेकिन लक्ष्मी किसी की सेवा लेती नहीं है, वो खुद सेवा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा समस्त भक्त वृंद की जय। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद थैंक प्रभु यू, जी दंडवत आपका। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।